नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कक्षा 10 की जो सब्जेक्ट साइंस है उसकी एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यह फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको बहुत सी चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लाजवाब तरीके से चल रही होगी, दौड़ रही होगी, भाग रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बताएंगे कि साइंस का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, कक्षा 10 के फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके आते हैं तो इस चैप्टर से जो आपके आते हैं वो आपके मैक्सिमम आते हैं आपके, हाँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। इससे जो है आपके 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। यूपी बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं आप लोग खा पी के बैठे होंगे, ठीक है। तो आपका ये जो बेसिक है, ये बेसिक नहीं है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन तथा इसमें आपको बताएंगे कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या यूपी बोर्ड पूछता है और क्या यूपी बोर्ड में लिख के आना है। देखिए, आपका मेन चीज होता है कि आप कैसे लिख के आए हैं। अगर जिस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, अगर आप उसी तरीके से लिख के आएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें ये होता है नंबर कोई काटता नहीं, किसी का मतलब आप बिगाड़े थोड़ी नहीं जो आप उसका नंबर काटेगा आपका, आप थोड़ी नहीं बिगाड़ेंगे। आप जिसमें नहीं, बस ये होता है आपकी राइटिंग देखता है, मेन नंबर पे आती है आपकी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक देखता है कि टॉपिक कौन से बेस पे लिखा हुआ है। ये आपका देखता है कौन से बेस पे लिखा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और क्या सही तो है। और टाइम भी बहुत कम बचा है, इसी में आपको रिवीजन भी कराई जाएगी, हर चीज़ होगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो कंप्लीट करिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले जो पाठ्यक्रम के प्रमुख अंश हैं, अंश का मतलब जो भाग है, हिस्सा है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, वो टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक, क्या पूछ रहा है, क्या उसका बेस है, क्या लिखना है, कैसा सवाल हमको अच्छा लगेगा, कैसा क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को और चलते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, ठीक है। तो आपका जो पाठ्यक्रम का मतलब जो पाठ है, पाठ के जो अंश, प्रमुख अंश, जो पहले अंश मतलब हिस्सा, जो पहला हिस्सा है प्रकाश व उसके गुण, ये आपका हो गया प्रकाश व उसके गुण। ये आपका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है बहुविकल्पी में आते हैं। बहुविकल्पी का मतलब हुआ प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, 2 4 5 विकल्प आ जाते हैं, उसी में आपको सही का टिक करना रहता है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम है ना, हम आपको सारी चीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश व उनके गुण हो गए। ये आपका अगर देखा जाए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। ये भी आपका इम्पोर्टेंट तो है, बट आपको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि आप जो है प्रकाश व उनके गुण तो पढ़ ही चुके होंगे। अब क्या बचा? अब आपका बचा है
परावर्तन, परावर्तन अर्थ है नियम, वाकई आपको पता चल जाएगा। तो ये इजी हो गया, मतलब ये सरल हो गया। सरल का प्रकाश वाला गुण तो पढ़ ही चुके होंगे। बचा है आपको प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, और उनके नियम। उसके बाद आपका ये आपका होगा प्रकाश का परावर्तन था उसके नियम, ठीक है, ये आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले अपने ये जो 14 है, ठीक है, ये आपके जो 14 टॉपिक दिए हुए हैं, इसको पहले आप लोग अपने नोट्स में बना के लिखिएगा। क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ इसी से आएंगे, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। बस इस लेसन में जो है जो टॉपिक बनेंगे आपके क्वेश्चन के एग्जाम में, जो टॉपिक बनेगा वो इसी हम लोग छाट पीन के ही आपको पढ़ाते हैं। सब इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं, तब फेंकते नहीं, ज़्यादा पढ़ाते नहीं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि इसमें पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों का लॉस होता है, वो वीडियो स्किप करेंगे, कहेंगे कि हमारी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए हम आप लोगों को बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये हो गया प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। ये भी आपका बताया जाएगा प्रकाश के कितने नियम हैं, प्रकाश किस बेस पे काम करता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, वो तो आपको पता है, सब चीज़ होगा, चल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, प्रकाश से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन छोटे वाले सारी से बताई जाएंगे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ये जो प्रकाश व उसके दर्पण व उसके प्रकार जो हैं, ये एक हिस्सा हो गया। ये एक हिस्सा इसलिए हो गया क्योंकि दर्पण का मतलब शीशा, एक कोई शीशा होगा, ठीक है, इसके प्रकार बताना है, शीशा का प्रकार बताना है, तथा उसके जो संबंधित, जो उसके संबंध में जुड़ी होती हैं, वो परिभाषाएं याद करनी होती हैं, परिभाषाएं लिखनी होती है। अभी पूछ लेगा, ठीक है, हटा देगा, पूछ लेगा शीशा व इसके प्रकार से संबंधित परिभाषाएं बताए, तब आप क्या करेंगे, शीशा पता ही नहीं। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण एक प्रकार का शीशा होता है जिसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रकाश, आपका चौथा आ जाता है प्रकाश, किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब। ये अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ जाता है आपका, ये आपका पूछा जाएगा भाई 2 से 1 नंबर में पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर में पूछा। अगर विकल्प में आ जाएगा तो एक नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपको मौखिक में आ जाएगा, मतलब लिखित में जो आ जाएगा, ठीक है, वो आपका 2 नंबर, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब, ये आपका 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये भी आपका हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आपका 5वें नंबर पे आता है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण एक शीशा होगा, शीशा होगा, उसके सामने जैसे कि हम ऐसे, ये शीशा हो गया और ये हम ऐसे खड़े हैं, मतलब कि फेस देख रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका नियम ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब सरल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग खाली बताते हैं कि साइंस बहुत कठिन है, साइंस में सर मुझे बहुत डर लगता है, फिजिक्स बहुत उसमें बहुत कठिन क्वेश्चन हैं, बहुत बताते रहते हैं, बच्चे बहुत डर जाते हैं फिजिक्स को लेकर। आप डरिएगा मत, आरएस के सर है ना आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोग अच्छे तरीके से नंबर दिलाएंगे, हर चीज़ अच्छी तरीके से होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हमें ना, ठीक है। देखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, ये तो आप लोग बना ही लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन हर चीज़ यही नहीं होता जो बुक में लिखा होता है वही आप लोग लिख के आइए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं अपने प्रैक्टिकल करके अपने आप से सोच समझ के बना सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, दर्पण से प्रतिबिंब लिया, ठीक है। उसके बाद
सॉरी दर्पण लिया, उसके बाद अपना प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब बनाने का मतलब ये हुआ कि जो है उसके क्या हम समझ में आया, उसके नियम क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लिखना रहता है। तो आप लोग लिख जाएंगे, तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नियम है, सॉरी आपका 3 नंबर में आता है, क्योंकि अतिरिक्त अतिरिक्त में आता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, हमें ना आपका सारा हेल्प कर देंगे। तो आपका हो गया दर्पण, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, ये भी आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं सर बिल्कुल बोर्ड को घुसते ही जा रहे हैं, तो घुसते नहीं जाए, आप लोग अच्छी तरीके से मेन चीज होता है हमारी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, वॉइस हमारी अच्छे तरीके से सुनिएगा। ठीक है, मेन चीज बोर्ड पे क्या लिखा है, अभी कुछ वर्ड गलत भी लिख सकते हैं, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये आपका क्वेश्चन छठा। कैसा क्वेश्चन आपका? छठा क्वेश्चन है। अब गोली ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम ये हो गया आपका, और आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो गया। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? इसमें आपको नियम ज्ञात करना है और इसमें आपको निर्माण ज्ञात करना है। यहाँ पे सिंपल वाला दर्पण है और यहाँ पर एक गोला वाला दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हमें ना आपको हर चीज बताएंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, ये भी आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका एक में हो गया। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीना लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है दर्पण, उसके बाद आपका हो जाता है दर्पण सूत्र आधारित आंकिक प्रश्न। ये तो आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल से बच्चे कितना डरते रहते हैं। न्यूमेरिकल एक फिजिक्स में ऐसा कीड़ा है बच्चों, क्या बताएं, हर बच्चों को अलग अलग तरीके से डरवाता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक, आरिश के सर है ना, आपको ये कीड़ा है ना छड़ से भगा देना है। ठीक है, दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न, ये आपके तो क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आधारित आंकिक प्रश्न मतलब दर्पण एक सूत्र होगा, ठीक है, उससे आपको दर्पण का सूत्र देगा, उस पे आके आंकिक प्रश्न भी देगा। ठीक है, और उसी सूत्र से आपको जो है क्वेश्चन को हल करना रहता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछते नहीं है, ये बहुविकल्पी में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूछते हैं कि 1 नंबर में उठा के दे देंगे साइड में और कहेंगे लो इसको हल करो, नहीं, ये 1 नंबर में आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, मतलब सरल है। तो आपका 7वां हो गया। 7वां क्या था? दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न, ये तो आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपका आ गया प्रकाश का अपवर्तन व नियम, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट। हम हर चीज देखो, बुक है एक हमारे पास, ठीक है, एनसीईआरटी की, उसी को हम छांट बीन के आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं? ऐसे लेके आए हैं कि आप लोगों को ज्यादा कहीं वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहीं पे मिल जाएंगे। एक ही चैप्टर में 14 टॉपिक याद कर लीजिएगा, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ईजी है, क्योंकि 9 नंबर भी तो इसी चैप्टर से मिल रहे हैं ना, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन व नियम, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका 9वां हो गया है कांच के क्लैंप द्वारा अपवर्तन।
कांच के कलम द्वारा अपवर्तन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कांच के कलम द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? ठीक है, एक कोई कांच होगा, उसका कलम 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 द्वारा मतलब कि अपवर्तन करना है। ठीक है, ये भी बहुत इजी सवाल है, मतलब सरल सवाल है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 10वां। 10वां आपका कौन सा क्वेश्चन है? 10वां है लेंस व प्रकार। लेंस व प्रकार है कोई। ठीक है, लेंस व प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। ये परिभाषाएं, देखिए परिभाषाएं तो आती रहती हैं, परिभाषाएं आए, परिभाषाएं याद करना भी आपका फर्ज है। ठीक है, जिम्मेदारी है आप लोगों को परिभाषाएं याद करें। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो परिभाषाएं में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। हर चैप्टर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आती ही रहती हैं। जैसे कि इसमें लेंस क्या है, हर चीज़ आती रहती है ना, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हर चीज़ मतलब बुक के बाहर तो नहीं, बुक के अंदर का जो नॉलेज है आपको पता होना चाहिए कि लेंस क्या है, उसके प्रकार क्या है। ठीक है, हर चीज़ लेंस के प्रकार वगैरह संबंधित परिभाषाएं सब लर्न कर लेते। तो आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपका 11 हो गया लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। आपको ऊपर भी पढ़ा होगा, निर्माण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। कौन कौन से? आपका 6था क्वेश्चन था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, और आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन है लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यहाँ पे दर्पण और यहाँ पे लेंस द्वारा आपको निर्माण करना है। तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि दोनों का निर्माण है, बिल्कुल आसान तरीके से कर सके, इसीलिए आपको सरल बताया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये भी आपका इधर से उठा के लाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो यहीं पे आपको लगा देते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका देखो बेटा, सॉरी लिख लेते हैं दोबारा। उसके बाद आपका हो गया 12वां क्वेश्चन है आवर्धन लेंस व दर्पण ये आपका क्या हो गया? आवर्धन लेंस व दर्पण। आवर्धन लेंस व दर्पण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो आवर्धन दर्पण है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आवर्धन लेंस व दर्पण। आवर्धन लेंस व दर्पण का मतलब ये हुआ, इसमें आपको दर्पण मिलेगा, मतलब दर्पण तो आप जानते ही हैं, लेंस से आपको दर्पण के आवर्धन मतलब उसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद आपका हो गया, ये आपका 12वां हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया लेंस की क्षमता। ठीक है, आपका लेंस की क्षमता दिख नहीं रहा, हम लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता और लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र व आवर्धन व संबंधित आंकिक प्रश्न। इसमें देखिए 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या टॉपिक? लेंस की क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है, तो आपको बताया जाएगा। लेंस का सूत्र आपको ज्ञात करना है, लेंस का सूत्र बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद आपको आवर्धन संबंधित की बात की जाए तो आपको ऊपर बताया गया होगा। ठीक है, आवर्धन व संबंधित आंकिक प्रश्न आएंगे। आंकिक प्रश्न लेंस पर दिया होगा, लेंस की क्षमता पर दिया होगा, लेंस के सूत्र पर दिया होगा और आवर्धन पर दिया होगा। ठीक है, आंकिक प्रश्न ये आपके 1 नंबर से
दो दो नंबर तक आ सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन होगा वैसे ही आपका, जैसा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के देगा उसी हिसाब से आपके नंबर भी उसी क्वेश्चन में ऐड किए जाए, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया अवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। आपका अवर्तनांक होगा, अवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। देखिए इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे सरल भी है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा है लेकिन सरल भी है। कैसे? छोटे छोटे तो सूत्र उसमें होते हैं, बस सूत्र उठा के रखो, बस क्वेश्चन आंसर आ गया, बहुत आसान। तो आपका यह होगा चौथा आपका हो गया अवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। ये आपका हो गया, सॉरी उसके बाद में लगाना है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आपको आगे बताते हैं। आपका पहला कौन सा है? प्रकाश व उसके गुण, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पहला टॉपिक था वो था प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। आपका जो है पहला टॉपिक। तो अब आपको बताते हैं तो आप लोगों को बताते हैं बच्चों कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, ठीक है। वह ऊर्जा भी रहती है। तो प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। आप कहेंगे वस्तुओं को कैसे दृश्यमान बनाती है सर? तो टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्रकाश मतलब ये आपका क्या हो गया? प्रकाश, उजाला, ये आपका क्या होगा? उजाला, ठीक है। प्रकाश मतलब उजाला मतलब क्या? अभी बताते हैं आपको। ये आपकी हो गई आंखें, हो गई आपकी, ये मेरे प्यारे बच्चों का हो गई आपकी आंखें हो गई। तो ये आपको कैसे, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश आपकी आंखों में आएगा, आपकी आंखों में संवेदना करने के बाद आपको जो ये आपके यहाँ पे रखी होगी बुक, ये आप क्या रखी होगी? किताब, यहाँ पे क्या रखी होगी? किताब। ये प्रकाश आएगी आपकी आंखों में संवेदना करके किरण पे करके, मतलब किताब पे नजर गिरेगी, ठीक है। तो आपका प्रकाश ये बता सकते हैं सर, जो सर हमारे घर में जो लाइट होती है, अचानक से लाइट चली जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, जब लाइट अचानक से आ जाती है तब हमें सारी चीजें दिखाई देने लगती है, इसी को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। आप कहेंगे कि प्रकाश जो है कैसे वस्तुओं को दिखाती है? तो अरे कैसे क्या मतलब, जैसे उजाला प्रकाश हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे सन, ये आपके यहाँ पे हो गया सन, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे सन हो गया। और सन से आपको क्या यहाँ पे करना है? ये आपका रखी होगी फर्स्ट। आप दिखाएंगे कि सन बस जो प्रकाश है ये वस्तु तक कितने मिनट में पहुंचती है। तो जैसे कि आपका हो गया प्रकाश, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? प्रकाश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश हो गया। प्रकाश आपको आंखों में क्या देती है? ऊर्जा देती है। प्रकाश आपको आंखों में क्या देती है? ऊर्जा देती है। प्रकाश आपकी आंखों में ऊर्जा देती है, ठीक है।
प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा मतलब शक्ति, एनर्जी, एनर्जी है, ठीक है। तो आपको प्रकाश क्या देती है? आंखों में ऊर्जा देती है। और आप सर कहेंगे कि प्रकाश जो है सर कितनी किलोमीटर के हिसाब से चलती है? आप कहेंगे सर हमको चाल बताइए। तो इसकी चाल हो गई, प्रकाश की जो चाल होती है, तो आपकी हो गई चाल हो गई 3 × 10⁸ हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। आप काउंट कर लीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा, 3 8 कितने हो गए? काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 30 करोड़ किलोमीटर सेकंड के हिसाब से चाल हमारी, प्रकाश जो हमारी है वो पृथ्वी पर गिरती है। मतलब 1 सेकंड में 30 करोड़ मिली सेकंड। आप कहेंगे कि सर बहुत, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर दौड़ती है। अब हम आप लोगों को चलने के लिए, हमको चलने के लिए कि कुछ सेकंड चाहिए, और प्रकाश जो है आपको 30 करोड़ सेकंड में आती है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है, वो आपको आगे बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है, हाँ। तो आपका प्रकाश तो आपका हो गया। आपको प्रकाश बता ही दिया गया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, वही प्रकाश कहलाती है, ठीक है। वह ऊर्जा कहलाती है या प्रकाश कहलाती है, ठीक है। अब आपके प्रकाश के गुण थे, आपके प्रकाश के गुण क्या क्या है आप लोग देखिए, ठीक है। प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं अहस्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक प्रकाश है वह स्वयं अहस्य होता है, स्वयं एक हिस्सा होता है, ठीक है, होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए जब वो उपस्थिति होगी तभी तो दिखाई देगी। आप देखिए बंद कमरा है, ठीक है, वहां पर अगर बल्ब जलाएंगे तभी तो दिखाई देगी, मतलब प्रकाश होगा तभी तो वस्तुएं दिखाई देगी, प्रकाश नहीं होगी तो वस्तुएं नहीं दिखाई। मतलब कि यहाँ पे ये है कि परंतु उसकी उपस्थिति, अगर उसकी उपस्थिति ना हो, अनुपस्थिति हो, तो वहां पे जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आपका दूसरा होगा प्रकाश सरल। देखिए दूसरा क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिएगा। देखिए आप 1-2 बार पढ़ेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। सरल मतलब एक सीधी रेखा है, उसी पे चलती है, टेंशन मत लीजिएगा। प्रकाश के तीसरा क्या टॉपिक कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के संरक्षण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश संचरण करता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप चौथा देखिए क्या कहता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश कैसे निर्वात करती है गमन? प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। चौथा, निर्वात में गमन कैसे करती है? अब कहेंगे सर हमको बताइए कि निर्वात में गमन कैसे करते हैं। कहेंगे कि सर बताइए कि निर्वात में गमन कैसे करती है। ठीक है, बताएंगे, क्यों नहीं, बताने के लिए तो पीछे से बच्चा खड़ा होगा, सर निर्वात में गमन कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया निर्वात। क्या हो गया आपका? निर्वात। ये आपका क्या हो गया?
निर्वात। आपका क्या हो गया ये निर्वात मेरे प्यारे बच्चों। अब निर्वात में कैसे गमन करते हैं वो आपको बता दो। निर्वात में कैसे गमन करते हैं, ठीक है। पीछे जाते हैं, देखते हैं वो दिक्कत आ रहा है ना सिस्टम में, इसीलिए थोड़ा पीछे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश निर्वात में गमन कैसे करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया निर्वात। निर्वात का मतलब जहां वात ना हो। वात का मतलब आप समझते हैं, वात मतलब वायु। निर्वात 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 का है, निर्वात उसे कहते हैं यहाँ पर वात नहीं होता, मतलब जहां वायु ना हो, जहां वायु ना हो उसे निर्वात कहते हैं। मतलब प्रकाश एक ऐसा बंद कमरा हो, ऐसा बंद कमरा जहां हवा आ ही ना सकती हो, ठीक है। अब रेगिस्तान में लेकर चले जाए, वहां हवा बहुत कम पाई जाती है। रेगिस्तान में इतनी हवा पाई जाती है कि जो है इंसान जीवित रह ले, बाकी इतनी नहीं कि सर चल रही हवा है, तो ऐसी नहीं हवा पाई जाती है, ठीक। वहां अगर चलती हुई हवा है तो बहुत गर्म हवा चलती है। जैसे कि आप ले लिए किसी भी कैसा रूम ले लिए, बिल्कुल ऐसा रूम आपने लिया है। आप जैसे कार ले लीजिएगा, देखिए कार में हवा अंदर नहीं प्रवेश करती है जब उसका शीशा बंद होता है। कार ले लीजिएगा, ठीक है। कार लेंगे, रात में कार खड़ी होगी, ठीक है, हवा तो उसके अंदर जाएगी नहीं। अब प्रकाश क्या करेंगे, वहां पे जो लाइट होगी कार की, लाइट आप ऑन कर देंगे जो अंदर लगी होगी, ठीक है। वो आप ऑन कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा देगी, शक्ति देगी, तो वहां पे जो वस्तुएं होंगी दिखाई देंगी सारी चीजें, ठीक है। वस्तु मतलब आपके गैर वगैरह हो गए, वैसे कहाँ दिखाई देंगे, अब प्रकाश ही नहीं होगा, जब प्रकाश होगा तो आपके वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। तो आपका ये निर्वात हो गया। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में भी दिखाई देता है, जैसे कि कांच हो गया, वायु हो गया, आदि में से गुजर सकता है। मतलब जो प्रकाश पारदर्शी माध्यम हो, जैसे प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, जैसे पारदर्शी मतलब कि टकरा कर बाहर निकलना, पार करके निकलना, पार मतलब पार करके दर्शन देना, ठीक है। पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच हो गया, कांच के बाहर निकलती है, वायु हो गया, वायु के बाहर निकल जाती है, ठीक है। आदि में से गुजर सकती है। परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से जो प्रकाश होता है वो नहीं निकलती। अपारदर्शी माध्यमों में से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। अब जैसे आप लकड़ी, बड़ा सा आप लकड़ी होगा, जैसे एक पेड़ लगाए, ठीक है, आप जंगल को गए, आपको रास्ते में बड़ा सा पेड़ मिल गया, बड़ा सा नहीं, इतना छोटा भी मिल जाएगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको पेड़ मिल गया, ठीक है। तो आपके पास टार्च होगी, लंबी सी टार्च होगी। अब ऐसे आप पेड़ में लगाएंगे तो आप वो तो पार थोड़ी नहीं कर देगी, पेड़ से थोड़ी नहीं पार करके उधर निकलेगी, पेड़ से बिल्कुल नहीं निकलेगी, वो अपारदर्शी होता है, ठीक है। जैसे लकड़ी होगी, लोहा, अब देखिए जैसे कि लोहा हो गया, अब अभी कार को बताया था, तो कार के इधर लगाएंगे तो उधर थोड़ी नहीं जाएगा प्रकाश वो इधर अपारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। मतलब कि अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से गुजर सकता नहीं है, मतलब नहीं गुजर सकता है, ठीक, नहीं गुजर सकता है। तो आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आपका देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, समझा रहे हैं आपको। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है आपका, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है, जो होता है वही पे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, लर्न होने में आपको परेशानी या कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, मतलब कि प्रकाश है किसी पालिशदार, मतलब कि
पालिशदार या चिकने तल। तल का मतलब ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया शीशा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शीशा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शीशा। गिरता है, आगे देखिए, गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर जो उसका आधा भाग होता है, ये आपका क्या हो गया, प्रकाश हो गया। ये आपका शीशा है, ये आपका हो गया पॉलिश। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक शीशा है कोई, उसी पर हम पॉलिश लगा रहे हैं। हम क्या लगाए, यहाँ पर पॉलिश लगा रहे हैं। ये आपकी क्या आई हुई है, प्रकाश आई हुई है। ये आपकी क्या आई हुई है, प्रकाश आई हुई है। क्या आई हुई है, प्रकाश आई हुई है। क्या आई हुई है, प्रकाश आई हुई है। ठीक है, तो कहां पे थे, भाग भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल, जब प्रकाश मतलब कोई प्रकाश है वो पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, मतलब ये क्या हुई, प्रकाश है, ये पालिशदार चिकना पृष्ठ है, ये पर गिरती है। ठीक है, ये प्रकाश इस पे गिरती है, इसको बाद में लगाएंगे। ठीक है, ये प्रकाश क्या है, सीधे इस पे गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। उसका मतलब जो आधा हिस्सा होता है ये ऐसे लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रकाश। क्या हो गया आपका, ये प्रकाश हो गया। ये आपका क्या हो गया, तल। तल मतलब शीशा हो गया, तल मतलब शीशा हो गया। ठीक है, शीशा हो गया। राइटिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन अच्छे से लिखना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गए आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण। ये आपके क्या हो गई, परावर्तित किरण। परावर्तित 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 किरण मतलब ये आने वाली किरण होगी, जाने वाली किरण होगी। ठीक है, और ये जो टकराता है मतलब टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी था। अब आप कहेंगे कि परावर्तन मतलब ये तो टॉपिक हो ही गया। अब इस पे जो क्वेश्चन उठेगा, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, यही सब चीजें उठती हैं तो आपको आगे बताएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, मतलब जब प्रकाश, ये क्या हो गया, प्रकाश, ये आपका क्या हो गया, पॉलिश, मतलब ये क्या लगी हुई है आपकी, नीचे नीचे पॉलिश लगी हुई है, शीशा हो गया। ठीक, तल हो गया ये आपका। ये चिकना, ये ऊपर ऊपर क्या है, ये आपका चिकना है। ठीक है, ये आपका, ये नीचे हो गया पॉलिशदार, दार पृष्ठ, पॉलिशदार मतलब ये पेंट लगी हुई है। ये ऊपर क्या हो गया आपका, चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ हो गया आपका, चिकना पृष्ठ। मतलब पॉलिशदार चिकने तल पे गिरता है, मतलब जो प्रकाश इस पे शीशा पे गिरता है, ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग मतलब जो उसका आधा आधा मतलब आधा इस पे गिरता है, आधा मतलब उसी दिशा में मतलब ऐसे ही लौट जाता है। ठीक है, और जो उसका अधिकांश होता है वो परावर्तित होता है दूसरी दिशा में, मतलब उससे टकराकर उसी माध्यम मतलब दूसरी मतलब ये हो गया आपका परावर्तित हो जाती है। मतलब ये आधी जो अधिकांश भाग होता है उसे टकराकर
माध्यम में लौट जाता है, हमारे माध्यम में लौट आता है। प्रकाश या चिकने पालिशदान से टकराकर लौटने, मतलब जो प्रकाश आता है वो टकराता है फिर तुरंत लौट जाता है, ठीक है। लौटने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन जो आएगा परावर्तन कैसे कहते हैं वो आगे आपको हिसाब से हम मतलब प्यार से हिसाब से मतलब देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश ज्यादा करिएगा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाएगा, राइटिंग जैसे भी हो, ठीक है। आप लिखने पे और अपने तो वहाँ पे जाएंगे, ठीक, वहाँ पे आपकी राइटिंग बहुत, वहाँ पे मेन चीज देखी जाती है आपकी राइटिंग, ठीक है। आप रफ पे लिख रहे हैं तो आप घसीटा ही मार रहे होंगे, तो कॉमन चीज है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से अच्छी राइटिंग में लिखिए, ठीक है। देखिए आगे का टॉपिक, देखिए आगे का टॉपिक क्या था, आप लोगों को तो मैं मुख्य में बता ही दिया गया था। देखिए प्रकाश के परावर्तन के संबंधित परिभाषाएं, जो परिभाषाएं हैं प्रकाश के परावर्तन के संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो आपके बोर्ड पे दिख रही है, ठीक है। आपका पहला कौन सा टॉपिक है, पहले कौन सी परिभाषा है, बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा, ठीक है। आपका पहला है परावर्तक पृष्ठ। इसमें क्या कहता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। वो क्या पृष्ठ कहलाता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आपका ये पहला हो गया। अब डेमो यहाँ पे दे दें, वही जो पीछे बनाए थे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, शीशा हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, शीशा हो गया। अब ये नीचे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, जो वहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे क्या लगी हुई है प्यारे बच्चों, पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, किरण हो गई, किरण मतलब प्रकाश हो गई। ये क्या होगी, लौट रही है, ठीक है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है, ये प्रकाश है, ये आपका क्या है बच्चों, प्रकाश है। आपको तो पता होगा ये क्या है, प्रकाश है। जिस पृष्ठ से टकराता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस पृष्ठ से टकराता है, टकराकर परावर्तित होता है, परावर्तित मतलब ये होता है, ये आपका हो गया आपतित मतलब आने वाली किरण। अभी आपकी होगी परावर्तित किरण, ठीक है। ये परावर्तित होगी, परावर्तित होता है उस पृष्ठ, वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। आपका पहला टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आपका दूसरा टॉपिक क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ये आपकी आपतित किरण हो गई। आपतित किरण क्या है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ मतलब ये जो प्रकाश है ये आपके क्या है, समतल पृष्ठ है। ये प्यारे बच्चों क्या है, समतल पृष्ठ है। वह प्रकाश किरण जो समतल, ये यहाँ पर क्या है, समतल है, जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, ठीक है, आपतित किरण कहलाती है। देखिए जो प्रकाश क्या बोलता है, वह प्रकाश किरण जो आपतित समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपका ये दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपका तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा आपका है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, परावर्तित किरण कहलाती है। देखिए क्या है, वह प्रकाश, ये प्रकाश है, ठीक है, जो समतल आपका हो गया, समतल पृष्ठ से टकराया है, देखो टकराया है, ऊपर से आया नीचे, देखो नीचे टकराया है, ठीक है। टकराकर उसी माध्यम में, मतलब ये इधर आता है, ये तुरंत जस्ट आया और जस्ट ऊपर जा रहा, मतलब लौटी जा रही है, ठीक है।
पृष्ठ आकर टकराकर उसी माध्यम में क्या लिखा हुआ है, उसी माध्यम में लौट आती है। उसी माध्यम में मतलब इधर आई और इधर गई, जस्ट तुरंत आई तुरंत गई, ठीक है, उसी माध्यम में लौट आती है, परावर्तित किरण कहलाती है। ये आपकी हो गई परावर्तित किरण। ये वाली जो लाइन आपकी हो गई ये हो गई परावर्तित किरण। आपकी हो गई परावर्तित किरण। ओके बच्चों, अब ये आपका आपतन बिंदु। सर आप पूछोगे सर आपने पिछले वाले जो पॉइंट था उसमें तो आपने बताया नहीं था कि जो ये अभिलंब क्या है, व्हाट इज अभिलंब, अभिलंब क्या है, आपने नहीं देखा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं अभिलंब क्या है, ठीक है। देखिए अभिलंब में एक जो है आपतन बिंदु, मतलब कि आपतन बिंदु, बिंदु मतलब आपतन जो होता है उसके बीच का बिंदु, आपतित और परावर्तित के बीच का बिंदु, ठीक है। बिंदु मतलब ये आपका क्या हो गया, मेन पॉइंट बिंदु, बीचों बीच में है आपका बिंदु हो गया, ठीक है। ये आपके क्या हो गई अभिलंब। अभिलंब आपका ऐसे ऐसे होते हैं, ये आपका क्या हो गया अभिलंब हो गया, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। आपतित किरण ये हो गई आपकी आपतित किरण, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ ये हो गई आपकी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। परावर्तक किरण और परावर्तक पृष्ठ हो गई, ठीक है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, ये जो है अब आपतित किरण जिस बिंदु पे, मतलब ये जो बीचों बीच बिंदु में टकराई है, आकर टकराती है, ठीक है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। मतलब कि ये जो किरण आएगी, ठीक है, अब जो प्रकाश है आपतित किरण है। अब जैसे कि अब ये बल्ब है, ये आपका क्या हो गया बल्ब हो गया, मतलब कि ये टार्च हो गया। अगर आप कहीं बीचों बीच में मारेंगे किसी, ठीक है, कहीं भी मारेंगे आप, अगर होगा तो बीचों बीच में गिरे, जिस बिंदु पे गिरेगा लाइट, जिस बिंदु पे उजेला जाएगा वो क्या होगा बराबर हिस्सों में दोनों तरफ बांट देगा, ठीक है। उसमें आपका जो होता है जहाँ पे लाइट आपकी जाएगी टार्च की, वो बराबर हिस्से में बिंदु मतलब बांट देगा तो बिंदु हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो बिंदु है, ठीक है, ये आपकी बिंदु है। क्या बोला था, आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। मतलब कि जो ये आई है प्रकाश, ये जो प्रकाश आई हुई है आपतित किरण, वो जो बीचों बीच में गिरी है, बस इसी को क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब आप नहीं सॉरी आपतन बिंदु बोलते तो हैं, लेकिन आपतन बिंदु कहाँ बोलते हैं, ये आपका सॉरी ये आपतन बिंदु नहीं हुआ, आपका ये क्या हुआ आपतन बिंदु, तो आपका ये वाला हुआ, ये आपके आपतन बिंदु पे टकराता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। आप कहोगे कि सर अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या है, व्हाट इज अभिलंब, अभिलंब क्या है, आपने तो हमको बताया नहीं कि सर अभिलंब क्या है। डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। अभिलंब आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, मतलब आपतन बिंदु मतलब कौन सी, ये वाली बिंदु, ये जो बीच में गोल गोल सी बिंदु मतलब बनाई गई है, ठीक है। उस पर खींची गई रेखा, मतलब जो ये रेखा खींची हुई है, ये आपतित किरण वाली रेखा होगी, एक ही परावर्तित किरण वाली होगी। अब अभिलंब कहलाती है, मतलब इसके बीच में जो ये निकला हुआ है अभिलंब, बस यही अभिलंब कहलाता है। एक दूसरे तरीके से आप समझिए, ठीक है। आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं, आपको माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। क्या है आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा,
मतलब कि जो आपतन बिंदु है इसकी रेखा कौन सी खींची गई है, ये तो आपतित किरण और परावर्तित किरण वाली रेखा होगी, ठीक है। लेकिन आपको पूछ क्या है, अभिलंब वाली रेखा, तो आपकी कौन सी रेखा होगी, ये अभिलंब वाली रेखा होगी। ये आपकी कौन सी होगी, अभिलंब वाली रेखा होगी, ठीक है। अभिलंब खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। ये वाली जो रेखा खींची हुई है ये आपकी क्या होगी, अभिलंब होगी। डोंट वरी, कंसेप्ट क्लियर, आपको समझ में आया। हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपतन कोण। सर ये आपतन कोण क्या है, आप क्वेश्चन करेंगे आपतन कोण क्या है, पता ही नहीं है। कोण, कोण मतलब ये आपका हो गया आपतन कोण। आपतित तथा परावर्तित के बीच में जो कोण होता है ये आपका हो गया आपतन कोण, ठीक है। ये इधर आपकी आ रही है, ये उधर जा रही है, ठीक है। ये आपका हो गया आपतन कोण। और परावर्तित किरण के बीच में जो होता है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, आपतन कोण को दो हिस्सों में बांटा गया है। देखो दो हिस्सों में मतलब ये बीच में अभिलंब हो गया, एक इधर हो गया आपका नब्बे, ये इधर हो गया, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आपतन कोण, तो इसे यहाँ पर आई से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर आपका आई हो गया, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। जहाँ पे जगह नहीं है लेकिन यहीं पे लिख देते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे लिखें। ये यहाँ पर आई हो गया, ये आपका आई हो गया, ठीक है। और फिर आपका हो गया परावर्तन कोण। सर परावर्तन कोण क्या है, आपने तो बताएंगे, बार बार बोल रहे हैं कि हम सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका है परावर्तन कोण हो गया। परावर्तन कोण मतलब परावर्तित, आप देखिए परावर्तन कोण की परिभाषा पढ़िए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण। सेम, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, ये तो आप अपवर्तित हो गई, इधर हो गई, परावर्तित मतलब जो इधर हो गई, ठीक है। बना अभिलंब, बना अभिलंब के मध्य बना कोण, ठीक है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है मतलब कि जो ये वाला कोण बना है, ये इतना सा कोण जो बना हुआ है ये आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। आपको क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। और इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से देखिएगा, आराम से मतलब पढ़ाई के टाइम कोई मस्ती नहीं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल जो कंसेप्ट है, जो जो टॉपिक है वो बिल्कुल लर्न करते चलिए हमारे साथ में, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। हम इधर साइड में हट जाते हैं ताकि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकें, इसीलिए हम साइड में हट जाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम जो होते हैं वो दो नियम होते हैं, एक आपका होता है आपतित किरण और दूसरा होता है परावर्तन कोण, ठीक है। इसके दो नियम होते हैं। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि देखिए देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम दो होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बना देते हैं, वही वाला डायग्राम बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, क्या है आपका, ये प्रकाश है, क्या है, आपतित किरण, बराबर आपको बताते आ रहे हैं, आपतित किरण। अब क्या है यहाँ पे, आपतित किरण, यहाँ पे क्या, परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण है। एरो बनाइएगा, एरो बना के रखिएगा, ठीक है। किधर से आ गए किधर से जाएंगे पता ही ना लगा हुए ठीक है। अब ये देखिए इधर से आइए, ठीक है। ये प्रकाश जो है इधर को, ये क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये क्या है प्रकाश जा रही है। ये क्या है बच्चों अभिलंब। अब कहेंगे गुरु जी देखो कितना टेढ़ा बेढ़ा खींच लेंगे, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब कि आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, क्या है आपका अभिलंब है ना, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्या, परावर्तन कोण सदैव आयतन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण होता है वो आयतन कोण के बराबर होता है। कौन सा कोण, ये आपका कोण, आयतन कोण का बराबर, ये होगा आपका आई से प्रदर्शित करते हैं, आपको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपतन कोण नोट में आपतित कोण, आपतित कोण या आपतन कोण कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपतन कोण लिखना है। आपतन कोण क्या है प्यारे बच्चों, लेम्डा। आपतन कोण क्या है पता है आपको, लेम्डा आई है। दूसरा क्या है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है प्यारे बच्चों, लेम्डा आर। तो यहीं पर क्लास अपनी खत्म करते हैं। आगे के जो रहेंगे वो आपके रहेंगे आंकिक प्रश्न, जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आंकिक प्रश्न क्या रहेंगे आपके, आंकिक प्रश्न, ठीक है। आपके आंकिक प्रश्न रहेंगे, जो पूरे पाठ के जो आंकिक प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट वो आपको यहीं पे बताए जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी हमारी क्लास। तो फिर यहीं पे अपनी बात को पूर्ण विराम देते हैं और अच्छे से तैयारी करिए बच्चों। एग्जाम भी आपके नजदीक आ गए हैं, ठीक है। आपको अनसाल्ड भी हल करवाना है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सब करवा देंगे। अच्छे नंबरों से आप लोग पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक टारगेट बना के चलिएगा कि हमको देखिए 90% लाना है, तो 90% तो नहीं, उसमें से 85% तो आपके होंगे। जैसे टारगेट बना के चलेंगे तो उसमें आपको उसी टारगेट के बेस पे आप स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप टारगेट बना के चलिए। बाकी हम लोग हैं ना आपकी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरा नाम आरिश के, मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, गुड लक।